पांचाल्योंतरे स्थिता, यही न जी। मतलब वैदर्भी पांचाली के बीच में रहने वाली दोनों के कुछ लक्षणों से युक्त रीति को लाटी रीति कहते हैं। ठीक ठीक। का अयम उदयति मुद्रा भंजन पद्मिनी नाम उदय गिरिवनाली बालम मंदार पुष्पम विरह विधुर कोक द्वंद्व बंधुर विभिंदन कुपित कवि कपोल क्रोड ताम्रस्तमांसी। सूर्योदय कश्चित कवि सूर्योदम वर्णयति पद्मिनी नाम कमलिनी नाम मुद्रा भंजना मलिन निमीलन नाशका विकासकारक है। उदयगिरे पूर्व पर्वतस्य कहा कमलिनी की मुद्रा कमल पद्मिनी नाम उदयगिरी, कमलिनी की मुद्रा निमीलन, निमीलन का मतलब होता है का निमीलन को भंग करने वाला। मुद्रा भंजना माने निमीलन नाशक है, तो कमलिनी की मुद्रा माने निमीलन को भंग करने वाला अर्थात उनको विकसित करने वाला। किसको? कमलिनी। कमलिनी। उदय पर्वत की वन पंक्ति में विद्यमान मंदार माने पारिभद्र का जो नया फूल है, जी। ठीक है जी। बाल मंदार पुष्पम, जी। तो अर्थात मंदार पारिभद्र का जो नया फूल है लाल वर्ण वाला, विरह विधुर कोकत द्वंद्व बंधुर विभिंदन, तो वियोग से पीड़ित चकवों के जोड़ों का बंधु, अर्थात उनका संजोग कराने वाला। ठीक है। दिन में चकवा चकवी एक हो जाते, रात में बिछुड़ जाते। और क्या है? कुपित कपि क्रुद्ध बंदर, जैसे बंदर जब बहुत कुपित हो, कपोल को क्रोध ताम्रस तमांसी, क्रुद्ध बंदर के कपोल के मध्य भाग के समान लाल यह सूर्य अंधकारों का भेदन करता हुआ उदित होता है। समझ रहे हो नहीं? जी। जी। तो कश्चिदा, किसी ने लाठी का लक्षण ऐसा भी कहा है कि मृदुपद समास सुभगा युक्त वर्णे न चाति भूयिष्ठा उचित विशेषण पूरित वस्तुन्यासा भवेल लाठी। कोमल पदों के समास से सुंदर और जहाँ संयुक्त वर्ण प्रचुर नहीं है, उचित विशेषणों से पूर्ण पदार्थों की स्थिति वाली रीति को लाठी कहते हैं। ठीक। तथा अन्य त्वाहु, अन्य लोगों ने भी इस तरह से कहा है कि गौड़ी डंबरबद्धा शाद वैदर्भी ललितक्रमा पांचाली मिश्र भावेन लाठी तु मृदुभी पदई। ऊर्जा प्रकाशक वर्णों से और समास की प्रचुरता से निर्मित रीति गौड़ी कहलाती है। माधुर्य पूर्ण पद विन्यास से युक्त वैदर्भी कहलाती है। गौड़ी तथा वैदर्भी के मिश्र भाव से को पांचाली कहते हैं। कोमल पदों से निर्मित रीति जो है लाठी कही जाती है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। क्वचित्तु वक्त्राद्य औचित्याद अन्यथा रचनादय, कहीं कहीं पर वक्ता आदि वाच्य और प्रबंध के औचित्य से लक्षण विरुद्ध भी रचना, लक्षणों के विरुद्ध भी रचना आदि जो वृत्ति तथा वर्ण वह सब भी देखे जाते हैं, वह भी दृष्ट होते हैं। ठीक है। वक्त्रादि इत्यादि शब्द वाच्य प्रबंधौ रचनादि इत्यादि शब्दात वृत्ति वर्ण तत्र वक्तौचित्याद्य था, उसमें वक्ता के औचित्य से बता रहे हैं। कहा कि मंथायस्ताण्वाम्भा पृथुकुहर चलन मंदरध्वानधीर, मंथायस्ताण्वाम्भा पृथुकुहर चलन मंदरध्वानधीर कोणाघाते सुगर्जत प्रलय घन घटान्योन्य संघट्ट चंड कृष्णाकोधाग्रदूत कुरुकुल निधनोत्पात निर्घातवात केनास्मत्सिंहनाद प्रति रसित सखो दुंदुभिस्ताडितोयम। समझे कि नहीं? यहाँ वक्ता के औचित्य से रचनादि नाम अन्यथात्वम उदाहरती, बेणी संहार का यह पद्य है।
युद्ध की घोषणा को सुन करके भीमसेन की यह युक्ति है। हाँ, मंथेन माने मथनेन, आयस्तम माने क्षुब्धम, यत आणवाम्भा सागर सलिलम तेन प्लुतम व्याप्तम कोहरम रंध्रम जस्य सह तादृशः चलन घूर्णन जो मंदरः मंदर पर्वतः ध्वानः शब्दः। हाँ, गर्जन्ति माने गर्जनम कुर्वती, जा प्रलय घन घटा क्षय कालिक मेघ परंपरा तस्या जो अन्योन्य संघट्टः मिथा संघर्षः। कोणाघातेषु माने वीणादि वादन दंडस्य, कोणाघात माने वीणा का जो वादन बजाने वाला दंड होता है। कहा मथन से, जब समुद्र को मथते हैं तो क्षुब्ध होकर के जो आवाज आती है, देखते नहीं हो। कहा मथन से क्षुब्ध, समुद्र जल से व्याप्त रंध्र वाले, देखते नहीं ऐसे ऐसे बुराई करते, व्याप्त रंध्र वाले चलते हुए मंदर पर्वत के शब्द के समान जो गंभीर और गर्जन करती हुई, शब्द के समान जो गंभीर और गंभीर गर्जना करने के कारण प्रलयकालिक जो मेघ पंक्ति है, परस्पर आपस में संघर्ष के समान जो भीषण, और कृष्णा क्रोधाग्रदूत, कृष्णा माने द्रौपदी, द्रौपदी के क्रोध का अग्रदूत, कौरवों का वंश, कुरुकुल निधनोत्पात निर्घातवात, कौरवों के वंश का उत्पात सूचक निर्घात वायु स्वरूप। ठीक है। कोणाघातेषु, वीणा आदि वाद्यों के वादन दंड के ताड़नों से उत्पन्न हम लोगों के केनास्मत् सिंहनाद प्रदर्शित सखी सखो दुंदुभिस्ताड़ितोयम। मतलब हम लोगों के सिंहनाद की प्रतिध्वनि के समान इस दुंदुभि माने भेरी को किसने बजाया है? भीमसेन कहने के ये किसने बजाया है? तो अत्र वाच्यस्य क्रोधाद्यनभिव्यंजकत्वे भीमसेन वक्तृत्वोन्नोद्धता रचनादया। यह दुंदुभि ताडन रूप वाच्य यद्यप क्रोध आदि का व्यंजक नहीं, दुंदुभि में क्रोध का नहीं होता है। तो दुंदुभि ताडन रूप वाच्य यद्यप क्रोध आदि का व्यंजक नहीं है, तो भी इसमें भीमसेन वक्ता होने से, वक्ता भीमसेन है, भीमसेन के होने से रचना आदि उद्धत है, उद्धत हो जा रहा है। समझ रहे नहीं? तो वाच्य के औचित्य से, जैसे पूर्व उदाहरित मूढ़व्याधूयमान हम इत्यादि पद्य में वो कहे ना, वाच्य चित्याद तथा उदाहरित मूढ़व्याधूयमान इत्यादि प्रबंध चित्याद तथा नाटकादौ रौद्रोप्य भी नय प्रतिकूलत्वेन न दीर्घ समासादय। अर्थात प्रबंध के औचित्य से, जैसे नाटक आदि में रौद्रस होने पर भी उसका अभिनय में प्रतिकूल होने से दीर्घ समास आदि नहीं होते हैं। हाँ, इसी तरह एवं आख्यायिकायाम सिंगारे बिना मसिण वर्णादय, जैसे आख्यायिका में सिंगार रस में कोमल अक्षर आदि नहीं होते हैं। हाँ जी, अच्छा। और क्या है? कथायाम रौद्रे भी नात्यंत मुद्धता। हाँ, कथा में रौद्रस में भी रचना आदि अत्यंत उद्धत नहीं होती है। हाँ, तो एवं अन्य एवं इस तरह से अन्य विषयों में भी जानना चाहिए। इसलिए आज साहित्य दर्पण की रीति विवेचन नाम नवमो परिच्छेद समाप्त। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।